नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। राइस न्यूज विभिन्न पंचायतों में सर्वे कर भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है, ताकि जनता उनके बारे में सही फैसला कर सके। आज हम पहुंचे सीवान जिले की रामसापुर पंचायत, जहां से कामेश्वर शर्मा भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं। कामेश्वर शर्मा उच्च शिक्षित होने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता रखते हैं। कामेश्वर शर्मा कहते हैं कि अगर रामसापुर पंचायत की जनता ने उन्हें बीडीसी के रूप में चुना तो वो पंचायत के विकास के साथ ही आम आदमी की समस्याओं को भी सुलझाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव का जो वर्तमान सूरत हाल है, उसमें अलग अलग पंचायतों से जो प्रत्याशी है अपना चुनावी मुद्दा लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क अभियान का गति भी तेज हो चुका है। आज हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार है जो पंचायत समिति सदस्य के पद पर ग्राम पंचायत राज रामसापुर से चुनावी मैदान में है। कामेश्वर शर्मा जो बीडीसी के प्रत्याशी है। आइए कामेश्वर शर्मा से जानते हैं कि बीडीसी के पद पर रामसापुर पंचायत से भाग्य आजमाने का जो इन्होंने फैसला लिया है, अगर जनता मौका देती है तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा पंचायत चुनाव में? नमस्कार सभी गांव वासियों को, पंचायत वासियों को नमस्कार, धन्यवाद। मैं सिर्फ इसलिए चुनाव मैदान में आया हूं कि हमारे यहाँ जो भी फंड या जो कुछ भी आ रहा है, अब कहाँ जा रहा है इसका कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। और गांव में उन्नति का काम जो कत्यों पड़ा हुआ है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो हमको जानना है, और हम बिजनेसमैन आदमी हैं। हमारा काम है बिजनेस करके सरकार को, देश को चलाने वाले में से हम लोग हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, कैसे खर्च होता है, इसका ब्यौरा आज तक हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए इसमें हम लोग आए हैं और जनता की सेवा करने के माध्यम से हम आए हैं। हमको जनता का सेवा के लिए पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाने के लिए और कमाने के लिए इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हमको अपना बिजनेस है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने हो क्या रहा है हमारे पंचायत में, जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है जी, इसको जानने ही मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद है, और जनता का सेवा करना मेरा मेन मकसद है। आप बतला रहे हैं कि सरकार तो फंड दे रही है, लेकिन इसका कितना सही इस्तेमाल धरातल पर हो रहा है? आपको क्या लगता है यहाँ बीडीसी के फंड से कुछ हुआ है कि नहीं पंचायत में? हमारे यहाँ भी, हमारे नज़र में तो बीडीसी मद से कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और यही सब कारण है कि हम चुनावी मैदान में आए हैं कि हमको देखना है कि कौन सी फंड कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसी के लिए हम यहाँ पर चुनाव मैदान में आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का सेवा करना है। आज तक अपने परिवार का सेवा किए, अब हमको जो उम्र बचा हुआ है जनता के सेवा में लगाना है। तो कामेश्वर शर्मा ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि अभी तक परिवार का सेवा मैंने किया, लेकिन अब समय आ गया है कि पंचायत की जनता की सेवा की जाए। इसके लिए जनता का आशीर्वाद, जन समर्थन आवश्यक है। और जनता अगर सेवा करने का सौभाग्य दी तो रामसापुर पंचायत में विकास का एक नया इतिहास कायम होगा। और पंचायती राज व्यवस्था में बीडीसी के फंड से जो भी विकास के काम होते हैं, कोशिश की जाएगी कि दूसरे पंचायतों में इसकी जो है चर्चा हो, लोग इसका उदाहरण दें। चुनाव के मैदान में क्षेत्रवासियों से जब आप मिल रहे हैं, जनता से मुलाकात हो रही है, तो क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील मेरा यही है कि भाई ये कामेश्वर शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, पब्लिक लड़ रही है। और अपना उम्मीदवार तय करें और स्वच्छ छवि वाले आदमी को चुनाव मैदान में चुनाव में जिताएं उनको, ताकि अपने ब्लॉक का काम हो या यहाँ अपने गांव का काम हो, पंचायत का काम हो, वो अपना किया जाए और करके सबका उन्नति हो, सबको देखा जाए कि कौन दबा है, कौन क्या है, यहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है। ये नहीं कि हाँ ज़रूरत नहीं है उसको दे दिया गया, जिसको ज़रूरत है उसको कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी कारण के बस हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आपके पंचायत में कुल कितना गांव है? और यहाँ क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको क्या अनुभूति हो रही है? पब्लिक का रिएक्शन कैसा है? पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा है। हमारे गांव में, पंचायत में सादपुर है, रामसापुर है, लोपर है, सामान है, भाऊ छपरा है, गोविंदापुर है। ये सब मिला करके हमारा रामसापुर पंचायत है जी। एक सवाल आपसे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि सर्वेक्षण के क्रम में हम लोगों ने पाया
कि यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। पंचायत में जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो निश्चित रूप से जनता की समस्या हल हो सकती है। अभी तक जो यहाँ स्थिति रही है, आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यकलाप से कितना आप संतुष्ट रहे हैं? देखिए, मेरा सोच यही है कि जो सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाने का प्रयास करेंगे कि भाई कमाने खाने के लिए तो कोई भी आदमी कमा खा सकता है, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा और गांव का जो मान सम्मान है, चाहे पंचायत का मान सम्मान हो, देश का मान सम्मान हो, इसके लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए और जुड़ना चाहिए। कमाने की नीयत से मत करें, ये देश की सेवा करने का मौका है, जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जी शर्मा जी, आपको कैसे मतलब ये ख्याल आया कि चुनाव के मैदान में आना चाहिए और पंचायत चुनाव में जनता के बीच पहुंच करके लोगों से अपील करना चाहिए? चुनाव लड़ने का जो है मतलब फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, हम लोग बिजनेसमैन हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जिस तरह का होता है हम लोग कमा करके अपने भी कमाते हैं और सरकार को भी चलाते हैं। लेकिन सरकार जो फंड बना करके गांव में, पंचायत में, जिला में जो भेज रही है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये कुछ पता हम लोग के धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि फलाना ने चोरी कर लिया, ये खा गया, वो खा गया, ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमको जानना है और इसी इच्छा से हम आए हुए हैं इस लाइन में। और जनता की सेवा करना सबसे बड़ी मुद्दा है मेरा। रोजगार गारंटी योजना के बारे में शर्मा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर राशि मुहैया करा रही है। क्योंकि कोरोना के संकट काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हो गए, उनकी रोजगार के मतलब दरवाजे बंद हो गए। यहाँ कोई कैंप लगा करके जॉब कार्ड वगैरह वितरण हुआ, लोग को रोजगार मिला? नहीं, हमारे यहाँ तो, हमारे नज़र में तो अभी तक तो नहीं आया है। वही साबुन और मास्क बिक्री वितरण हुआ है और बाकी किसी को कुछ फंड मिला और राशन में लोगों को फ्री राशन मिला है। ये हम देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, लेकिन बाकी और कोई चीज़ की चलिए भाई कोई काम दिला दिया जाए कोई प्रतिनिधि द्वारा, ऐसा हम अभी तक हमारे नज़र में नहीं आया है। अच्छा, आपके पंचायत में ऐसा सार्वजनिक स्थल है, जैसे मान लीजिए कि बिहार सरकार का प्रति परात जमीन हो या गरमजरुआ जमीन हो, बिहार सरकार का जमीन हो, जहां पर मतलब रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से कुछ इस तरह का सामुदायिक विकास के लिए काम हो सके, इस तरह का कोई है कि नहीं? नहीं, हमारे गांव में है, विकास करने लायक जमीन भी है, सरकारी जमीन है। कहाँ पर है? हमारे 2-3 तो पोखरी है, जहाँ पर एक ऐसी बना हुआ है, मिनी ब्लॉक बना हुआ है, और ऐसे भी कुछ ज़मीनें हैं जहाँ पर विकास कार्य किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें ढूंढने के बाद ही पता चलेगा कि कौन काम कहाँ कराने लायक है, और हमारा जहाँ तक अधिकार क्षेत्र आएगा वहाँ तक हम अपना प्रयास करेंगे कि जनता का सहूलियत के लिए जो भी काम करना हो करेंगे। अंतिम सवाल आपसे चलते चलते शर्मा जी, कि चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो कि मतलब प्रलोभन देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, लालच दे करके अपने तरफ खींचते हैं। इस तरह की चीज भी सामने आती है और चुनाव में बहुत तरह का हथकंडा प्रत्याशी अपनाते भी है। लेकिन आपका छवि साफ सुथरा छवि है, समाज में आपकी अपनी एक मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा चुनाव में। ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या आप संदेश देंगे? नहीं, ये देखिए, खरीद फरोख्त वाला जो काम है वो कभी भी प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बेस पर काम कीजिए। और अगर आपके अंदर में जनता का सेवा भाव का अगर भाव है, आपको जनता जरूर स्वीकार करेगी। ऐसा नहीं है कि आप पैसा से खरीद लीजिएगा, और पैसा खरीद फरोख्त करने वाले के चलते ही ये देश बर्बाद हुआ है। अब आगामी ये हम चाहेंगे कि जो भी हो निष्पक्ष हो और कोई खरीद फरोख्त वाला काम ना हो। कामेश्वर शर्मा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि काफी धरातल से जुड़े हुए हैं और पंचायत चुनाव में बीडीसी के काफी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर रामसापुर पंचायत से ताल ठोक रहे हैं और इनका चुनावी अभियान भी शुरू हो चुका है। वो क्या कुछ अपील कर रहे हैं पंचायत के जनता से, आइए सीधे उनको बतलाते हैं। जी, हमारे रामसापुर पंचायत के सभी जनता को नमस्कार और छोटे को आशीर्वाद। मेरा निवेदन है कि आप लोग निष्पक्ष चुनाव करें और प्रलोभन में किसी के मत आएँ, और जो भी आपको अच्छा लगता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हम अच्छा हैं तो हमको चुनाव कीजिए। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छे ढंग से कीजिए और किसी के प्रलोभन में मत आइए, और ऐसे उम्मीदवार को जगाइए, जिताइए जो आपको आ करके यहाँ आपका विकास करे, आपका दुख दर्द में शामिल हो। और यही मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है
कि किसी के बहकावे में मत आइए और सबको परखिए और परख करके वोटिंग कीजिए।